दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर हम आपको वादा करते हैं कि 95 प्लस दिलाने का जो प्रश्न है प्रोज में यस की हम स्टडी के द्वारा आपको दिया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको प्रोज में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे साथ यानी कि इसकी हम स्टडी के साथ जुड़ सकते हैं और आपको वहाँ पर क्या होगा 95 प्लस दिलाने वाले प्रश्नों को पढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल भी आपको जुड़ जाना है अच्छी तरीके से। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। अगर हम पीडीएफ की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाए। कहाँ मिलेगी? यस्कीयम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए, कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे। चैप्टर 1 और 2 के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ हम आपको पूरा अर्थ सहित समझाएंगे। आखिरकार इस प्रश्न में क्या दिया गया है पूरा हिंदी में आपको हम अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है और अच्छी तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू कर लेना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे? बर्लिन से आए आदेश ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिए? जो बर्लिन से उस दिन आदेश आया था, उस आदेश ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देयर वर नो नॉइसेस, वहां पर कोई आवाज नहीं हो रही थी। इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, ऐसा वहां पर लोग शांत है जैसा कि संडे मॉर्निंग को शांत रहते हैं। मिस्टर एम हेमल, जो एम हेमल थी, सैड इट वुड बी हिट लास्ट लेसन, यानी कि वे क्या कर रही थी? अपना अंतिम पाठ पढ़ा रही थी। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक लोग क्या थे वहां पर? दुखी प्रतीत हो रहे थे। क्या? दुखी लग रहे थे। और देखेंगे ध्यान से, द विलेज पीपुल, जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, हैड कम टू थैंक या हैड टू कम थैंक, उनके क्या थे? उनके ऋणी थे यम हेमल फ्रॉम हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी जो हेमल थी उनके 40 वर्षों की जो सर्विस थी, जो सेवा थी, उसके क्या थे? वो लोग खुश थे। ठीक है, क्या थे? खुश थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। व्हाट डिड एम हेमल, क्या कर रहा है? व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? जो एम हेमल थी उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। ठीक है, तो जो एम हेमल थी उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी उन्होंने कहा कि जो हमारी फ्रेंच भाषा है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यहाँ बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही रिदमिक, बहुत ही अच्छी, यानी कि बहुत स्वरपूर्ण क्या है? यह भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? सूचना पट्ट पर क्या लगाया गया था? जो सूचना पट्ट था उस पर क्या लगाया गया था और क्या चीजें उस पर दिखाई जा रही थी? ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या चीजें वहां पर थी। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? सूचना पट्ट पर क्या लगाया गया था? क्या लगाया गया था हम आपको बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी कि एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर बर्लिन का क्या आया था? आदेश चल रहा था। इट सेड, उसमें कहा गया था कि ओनली जर्मन वुड बी थॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस, यानी क्या करें? जो जर्मन थे उनके बारे में सोचना चाहिए था। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, जो जर्मन लोग थे
टीचिंग कर रहे हैं, फ्रेंच भाषा की टीचिंग करा रहे थे, उनको क्या करना चाहिए, उसको अब रोकना चाहिए। क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? कौन सी ऐसी बातें हैं जो फिरोजाबाद सिटी को क्या बनाती है, फेमस बनाती है? यानी फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है? जो हमारा फिरोजाबाद शहर है किस बात के लिए प्रसिद्ध है? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जो फिरोजाबाद शहर है वो फेमस है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। क्या है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए क्या है, फेमस है। एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक यहाँ के जो प्रत्येक परिवार हैं, हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। क्या, चूड़ी बनाने के उद्योग में क्या है, वे इंगेज्ड हैं, वे जुड़े हुए हैं। इट इज फेमस फॉर हिज बैंगल्स। क्या है, वह अपने चूड़ी बनाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। क्या है, वो अपनी चूड़ी बनाने के लिए क्या है, वह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? यानी कि वेयर ही एंड वेयर हिज ही कम। यानी कूड़े के ढेर में साहब क्या खोज रहा है, यानी कि व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? कूड़े के ढेर में साहब क्या खोज रहा है, वह कहाँ है, वेयर इज ही, वह कहाँ है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ बात करेंगे साहब इज रैग पिकर्स। साहब क्या थे, एक कूड़े बीनने वाले थे। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। वे अपने कचरे को गोल्ड की तरह देखते थे, कचरे का जो ढेर था उसको गोल्ड की तरह देखते थे। प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, वहाँ प्रेजेंटली कहाँ थे, दिल्ली में हैं। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, वे बांग्लादेश से आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन? मुकेश कौन था, उसकी क्या महत्वाकांक्षा थी? मुकेश कौन था, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। यानी वेयर इज फैमिली इज एंगेज्ड इन बांग्लादेश मेकिंग, दे लिव इन हाफ बिल्ट हट्स। ठीक है, हट्स एंड स्टिंकी लेंस। ठीक है, कहने का मतलब लाइन्स। यानी मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल्स मेकर्स। मुकेश जो था वो चूड़ी बनाने वाले जो लोग थे उनसे संबंध रखता था। फिरोजाबाद, वेयर कहाँ पर, फिरोजाबाद में। वेयर इज फैमिली, वहाँ के जो प्रत्येक परिवार थे। इज इंगेज्ड इन बेंगल मेकिंग, प्रत्येक परिवार क्या था, चूड़ी बनाने के उद्योग से जुड़ा हुआ था। दे लीव इन हाफ बिल्ट हट्स एंड स्टिंकी लाइन्स, यानी वे क्या थे, झोपड़ियों और सड़कों के किनारे रहते थे। ऑन आस्किंग मुकेश से, तब मुकेश ने कहा, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। दस ही वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर, वह खुद का मालिक बनना चाहता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ? करने का मतलब साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की? जो साहब थे वे क्या थे, मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की? साहब ज्वाइंड हिज जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज, उन्हें साहब ने मिल्क बूथ पर ड्यूटी ज्वाइन की क्योंकि ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स, यानी कि उनको पैसों की आवश्यकता थी और उन सब में उन्हें भोजन की आवश्यकता थी, मील्स की आवश्यकता थी। ही वॉज पेड 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस, वह अपने सर्विस के लिए 800 रुपये पाते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why? पढ़ाई में अज्ञानता के लिए एम हेमल ने किसे दोषी ठहराया और क्यों? तो एम हेमल ब्लेम्ड हिज पेरेंट्स, एम हेमल ने अपने माता पिता या जो उनके बड़े थे उनको ब्लेम्ड किया फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि क्या किया कि नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग जो उनकी पढ़ाई थी उसको नेग्लेक्ट करने के लिए ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच बिकॉज दे वांटेड देम
वे चाहते थे कि टू वर्क टू अर्न सम मनी इंस्टीड, वह जल्द ही जल्द कुछ पैसा कमा सके, ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन पर फोकस करते हुए। एम हेमल आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, हेमल ने अपने आप को भी क्या किया, अपराधी साहब घोषित किया फॉर हिज टीचिंग, अपनी टीचिंग के लिए। ही मेड द बॉयज वर्क इन हिज गार्डन, यानी कि ही मेड द बॉयज वर्क इन हिज गार्डन विच मेड देम, तब उन्होंने क्या किया, अपने आप को गार्डन में काम करने के लिए काम करने गई, विच जहाँ मेड देम मिस देयर लेसन्स, वे जहाँ पर अपने लेसन्स को मिस करती थी। एंड वेन एवर ही विश्ड टू गो फिशिंग ही गेव हिम हॉलीडे, ठीक है, तब वहाँ पर क्या कहते छुट्टियां मनाने जाती थी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।